जरा सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेन एयरफोर्स वन एक दुश्मन देश के ऊपर से गुजर रहा है और तभी अचानक सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है ना जो हमें ग्लोबल पावर और रूल्स के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इसी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि क्या होगा। मतलब सोचिए, एयरफोर्स वन जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, वो एक दुश्मन देश के आसमान में है और अचानक कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाती है। ये सिर्फ एक प्लेन के क्राइसिस की कहानी नहीं है। नहीं, ये वो चिंगारी हो सकती है जो एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल टकराव को हवा दे दे। अब इस टेंशन से भरी सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए हमें पहले आसमान के कुछ बेसिक रूल्स को जानना होगा, क्योंकि हजारों फीट की ऊंचाई पर भी सब कुछ यूं ही नहीं चलता। हर चीज के लिए कुछ कानून हैं, खासतौर पर जब बात इंटरनेशनल फ्लाइट्स की हो। और इन सारे नियमों की देखरेख कौन करता है? एक ग्लोबल बॉडी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन या ICAO। ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जिसका काम ही ये पक्का करना है कि पूरी दुनिया में हवाई सफर सेफ और ऑर्गेनाइज्ड रहें। समझिए कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स की पूरी बिल्डिंग इसी की नींव पर टिकी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नियम क्या है? बहुत सिंपल है। अगर कोई भी प्लेन इमरजेंसी में है, मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, मौसम खराब है, कुछ भी, तो दुनिया के हर देश की ये ड्यूटी है कि वो उसे लैंड करने की परमिशन दे। ये कानूनी मजबूरी है, कोई एहसान नहीं। ठीक है, तो नियम तो एकदम क्लियर है, लेकिन क्या होता है जब ये साफ सुथरे नियम जियोपॉलिटिक्स के कीचड़ में उतरते हैं और जब मुश्किल में फंसा प्लेन कोई आम प्लेन नहीं बल्कि एयरफोर्स वन हो? बस यहीं से मामला बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अब वो देश जिसके आसमान में ये सब हो रहा है, एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ है कानून का रास्ता, लैंडिंग की इजाजत दे दो, बात खत्म। लेकिन दूसरा रास्ता, वो सीधे सीधे टकराव की तरफ जाता है। अगर उन्होंने मना किया तो ये सिर्फ एक रूल तोड़ना नहीं होगा, नहीं, इसे एक हॉस्टाइल एक्ट यानी दुश्मनी भरा कदम माना जाएगा और ये एक बहुत बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस की बस शुरुआत होगी। लेकिन एक मिनट, एयरफोर्स वन कोई ऐसा वैसा प्लेन तो है नहीं कि लाचार हो जाए। उसके पास हमेशा जबरदस्त बैकअप प्लान्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? डाइवर्ट। पायलट फौरन किसी पास के फ्रेंडली देश की तरफ प्लेन मोड़ सकता है। और दूसरी बात ये याद रखने वाली है कि एयरफोर्स वन कभी अकेला नहीं उड़ता। उसके साथ हमेशा मिलिट्री सपोर्ट एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो हवा में ही फ्यूल भरने से लेकर हर तरह की मदद के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये आसान रास्ते बंद हों तो? मान लीजिए इमरजेंसी ऐसी है कि डाइवर्ट करने का टाइम ही नहीं है। चलिए सिचुएशन को और सीरियस बनाते हैं। अब हम उस पॉइंट पर हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं और एक बड़ा टकराव लगभग तय है। और यहीं पर आता है वो सबसे बड़ा सवाल जो पूरी कहानी को पलट देता है। क्या होगा अगर इमरजेंसी इतनी ज्यादा सीरियस है कि प्लेन को तुरंत लैंड करना ही होगा? तब क्या? जब डाइवर्ट करने का ऑप्शन ही खत्म हो जाए, तब असली टेस्ट शुरू होता है। ऐसी सिचुएशन में एयरफोर्स वन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, फोर्स्ड लैंडिंग। मतलब परमिशन हो या ना हो, वो उतरेंगे और ये एक ऐसा मूव होगा जिसके झटके पूरी दुनिया महसूस करेगी। तो अगर उस देश ने मना कर दिया तो उसके बाद जो होगा वो बहुत बुरा होगा। अमेरिका इसे एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी मानेगा, मतलब खुली दुश्मनी का ऐलान। और फिर एक के बाद एक चीजें होंगी। डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म, ऐसे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे जो उनकी कमर तोड़ देंगे, और यहां तक कि सीधे मिलिट्री एक्शन का भी खतरा बन जाएगा। तो ठीक है, इतना सब कुछ दांव पर लगा है, लेकिन असल दुनिया में क्या होगा? चलिए अब इस हाइपोथेटिकल टेंशन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है। और रियलिटी ये है कि कोई भी देश इतना बड़ा डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिस्क कभी नहीं उठाएगा। एयरफोर्स वन को लैंडिंग से मना करना ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं, ये तो अपने ऊपर न्यूक्लियर बम गिराने जैसा है। तो आखिर में अपने ही फायदे के लिए वो देश हमेशा हर हाल में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दे ही देगा। ये पूरा सिनारियो हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि दुनिया सिर्फ कागज पर लिखे कानूनों से नहीं चलती, कुछ अनलिखे नियम भी होते हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ग्लोबल पावर का जो बैलेंस है उसे बनाए रखने वाले और कौन-कौन से ऐसे ही अनस्पोकन रूल्स हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।